नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। बाघमारा के रामकनाली ओपी अंतर्गत बंगला बस्ती में आज बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने छापेमारी कर लगभग 30 टन कोयला जब्त किया है। डीएसपी ने कहा कि लगातार यह सूचना मिल रही थी कि स्थानीय कोयला खदान से कोयला चोर अवैध तरीके से कोयला निकालकर यहां जमा कर रहे हैं और यहीं से कोयले की कालाबाजारी की जा रही है, जिसके आधार पर आज एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में सीआईएसएफ बल भी शामिल है। फिलहाल जब्त कोयले को बीसीसीएल प्रबंधन को सौंप दिया गया है। साथ ही इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज करने की जा रही है। देखिए, हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि रामकनाली स्थित भुट्टू बाबू बंगला के पास कुछ लोग जो है अवैध रूप से कोयला को जमा करके कोयला का अवैध कालाबाजारी कर रहे हैं। तो उसी सूचना के आलोक में हम लोग वेरीफाई करने के लिए अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ रामकनाली थाना के साथ यहाँ आए। तो वास्तव में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कई जगह पे छोटे छोटे पॉकेट्स बना करके कोयला को जमा किया गया है और हम लोगों ने थाना को निर्देश दे दिया है और कोयला को भी जब्त करने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। हाँ, सीआईएसएफ भी थी और हमारे टाइगर, हमारे जो जवान हैं वो लोग भी थे और अभी हम लोगों ने इसको कोयला को उठाने का भी व्यवस्था कर लिया है। देखिए, इसमें तो हम लोग अभी फ़िलहाल तो एक केस करेंगे और इसके अलावा हम लोग जो है हमारा टाइगर है और बाकी जो दूसरी हम लोग की पेट्रोलिंग की व्यवस्था है उसको हम लोग यहाँ पे सुनिश्चित करवाएंगे और समय समय पे यहाँ रेड छापामारी भी करवाते रहेंगे। बीएसएल मजदूरों ने आज कई मांगों को लेकर एटेक के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने बताया कि मिनिमम वेज मांगने वाले ठेका मजदूरों का गेट पास छीन लिया जा रहा है। इसके अलावा प्लांट में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। सुरक्षा को कोई उपकरण उनके पास नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर आज मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। हम लोग आंदोलन 5 सेक्शन पर आज कर रहे हैं और ये आंदोलन के माध्यम से हम मैनेजमेंट को बताना चाहते हैं कि इस प्लान विकास के लिए बना के था, लेकिन आज इस प्लांट में विनाश का काम हो रहा है। इस प्लांट में सुरक्षा नियम का धज्जियां उड़ाई जा रही है। धनबाद नगर निगम की टीम ने आज शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित वाटर एटीएम काउंटरों का निरीक्षण किया। इस संबंध में नगर निगम अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि नगर निगम द्वारा आवंटित वाटर एटीएम के काउंटर पर पानी के बजाय अन्य सामग्री बेची जा रही है, जिससे नगर निगम के वाटर एटीएम अभियान को नुकसान हो रहा था। इन दुकानदारों को वाटर एटीएम से पानी बेचने की इजाज़त मिली थी, लेकिन वाटर एटीएम से पानी बेचने के बजाय अन्य सामग्री की दुकान खोल दी गई थी। ये अभियान जो है वो वाटर एटीएम को खाली कराने का है। जो दुकानें जो है वाटर एटीएम की जो जहाँ भी निगम की दुकानें हैं उनको खाली कराया जा रहा है। शहर में कितने वाटर एटीएम लगे हुए हैं? 9 एटीएम है, जिनमें कि 9 एटीएम को जांच चल रही है, उसको खाली कराया जा रहा है। जनता मजदूर संघ ने बीसीसीएल एरिया 10 के मजदूरों के कटे फटे पीएफ भुगतान सहित कई मांगों को लेकर आज लोधना मोड़ के पास कोलियारी पर महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। इस धरना प्रदर्शन में जनता मजदूर संघ के नेताओं के अलावा कई मजदूर मौजूद रहे। मौके पर जनता मजदूर संघ के क्षेत्रीय सचिव मृणाल कांति सिंह ने कहा कि लंबे समय से कोलियारी मजदूरों के कटे पीएफ का भुगतान नहीं हो पाया गया है। इसके भुगतान की मांग पर केवल टाल मटोल किया जा रहा है। इसके अलावा मजदूरों को काम के दौरान कई सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जाता है। इन सभी मांगों को लेकर आज धरना दिया गया है। प्रबंधन की तरफ से और ठेकेदार के तरफ से सिर्फ टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ये तय हुआ था कि 1 साल का पीएफ ठेकेदार द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा 15 दिनों के भीतर, लेकिन वो अवधि बीतने के बाद भी आज भी जो है वो भुगतान नहीं हुआ है और अब तरह तरह का बहाना प्रबंधन द्वारा बनाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो लोग अपना आधार जमा करेंगे उन्हीं को पीएफ जमा किया जाएगा, जबकि आधार कोई भी स्टेटरी रिकॉर्ड है नहीं। उसके लिए बी फॉर्म है, आई कार्ड है, जो कि
जिस समय नियोजन दिया जाता है उसी समय मजदूर को रजिस्टर किया जाता है, उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ रहता है जो कि प्रबंधन के पास रहता है। लेकिन चूंकि इनका मंशा जो है वो भुगतान करने का है ही नहीं, सिर्फ बहाना बनाने का है, इसीलिए तरह तरह का प्रबंधन द्वारा बहाना बनाया जा रहा है। धनबाद के आइसम में आज एक ऊंचे स्थान पर लाइट फिटिंग के दौरान इंजीनियर हाइड्रोलिक मशीन में आई खराबी की वजह से काफ़ी ऊंचाई पर फंस गया। इंजीनियर को नीचे उतारने का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता देख विभाग ने इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और उचित उपकरण के अभाव पर वह भी असमर्थ रहे। बाद में अग्निशमन दल ने रांची के अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड आह्वान को मंगवाकर इंजीनियर को सफलतापूर्वक नीचे उतारा। इस प्रक्रिया में 8 से 10 घंटे तक इंजीनियर ऊपर फंसा रहा। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे अत्याधुनिक संसाधन सभी जिला के अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए ताकि उन्हें सहूलियत हो। हाइड्रोलिक प्लेटफार्म एरियर लेदर, इसके क्या क्या काम है सर? इसका काम है हाई राइज बिल्डिंग जो बन रहे हैं, चाहे बने हुए हैं बड़े बड़े टाउन में, जैसे धनबाद हुई, टाटा हुई, रांची हुई, तो इसके लिए ये गाड़ी है। और अभी मेरे पास ये गाड़ी उपलब्ध नहीं है धनबाद में। इसके लिए हमें लाने के लिए बड़े पदाधिकारी एसपी चाहे डीसी साहब से आदेश लेना पड़ता है। तो लोग वहाँ के डीसी एसपी से बात करते हैं, चाहे बड़े पदाधिकारी से बात करते हैं, तो वहाँ से आदेश आता है, तब ये गाड़ी आती है। जैसे कल ही की बात है, कल आईसीएम स्टेडियम में एक वो लाइट लगा रहे थे, कौन लाइट बोलता है, बल्कि स्ट्रीट लाइट लगा रहे थे, उसमें एक इंजीनियर फंस गए। उनका जो ट्रॉली था वो नहीं ऊपर आ रहा था, नहीं नीचे जा रहा था। धनबाद के एशियन द्वारकादास जलान अस्पताल में शुक्रवार को 70 बेड वाले आईसीयू और 6000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन एशियन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके पांडे ने किया। एशियन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके पांडे ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में एशियन जलान अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या में 50% वृद्धि की गई है, जिससे धनबाद वासियों को अब आपातकाल की स्थिति में अपने शहर को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही 6000 लीटर के ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। सर टोटल में 70 बेड। धनबाद के अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का हमने इनॉग्रेशन किया। पहले यहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं उसमें ऑक्सीजन की सुविधा सिलेंडरों से चलती थी। अभी जो 2 साल कोरोना के गुजरे हैं उसमें हमने रियलाइज़ किया कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत जीवनदायिनी है। हम समझते हैं बड़ी छोटी चीज़ है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है, लेकिन एक इलाज जो सबसे सटीक था वो ऑक्सीजन का था कोविड टाइम में। कितनी कैपेसिटी का ये हमने 6000 लीटर का टैंक यहाँ लगाया है और अभी 15 दिन में भी खाली नहीं होता है। तो हमारे पास 20-21 दिन का ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन है। ये धनबाद का सबसे बड़ा क्रिटिकल आईसीयू सेटअप है और अभी 70 बेड का ये आईसीयू कहा जाए तो धनबाद का सबसे बड़ा सेटअप है। और इसमें बेसिकली जो गंभीर रोग से, गंभीर बीमारियों या गंभीर देखभाल जिनको ज़रूरत होती है उनको हम आईसीयू के अंदर एडमिट करते हैं। गंभीर बीमारियों में हो गया कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ऑटोमोबाइल से एक्सीडेंट हुआ जिनका, या गोली लगना, छुरी लगना, उससे घायल होकर हमारे यहाँ जो भी मरीज़ आते हैं उनकी देखभाल होती है, उनका इलाज होता है। ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन होता है। इसके अलावा डायलिसिस जो कृत्रिम गुर्दा कहा जाए, आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है डायलिसिस मशीन हमारा, तो डायलिसिस की सुविधा है 24 घंटे की। इमरजेंसी में भी डायलिसिस अवेलेबल होता है। इसके अलावा स्ट्रोक पेशेंट हैं। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हरि मंदिर के समीप एक मिठाई दुकान में आज सुबह आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के प्रयास में एक व्यक्ति आग की चपेट में आ गया, जिससे वह झुलस गया है।
आनन फानन में उसे लोगों ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जुट गई और लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधायक आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायक मांग कर रहे थे कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएं। हंगामे के बीच प्रश्नकाल आरंभ किया गया, जिसके बाद भी हंगामा कम नहीं हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे दोबारा कार्यवाही प्रारंभ हुई। शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर रावत झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय राजनीति पर लंबी बातचीत हुई। वहीं सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात देश में एक नई राजनीति की पटकथा लिखने के लिए हुई है और केसीआर इसी कोशिश में खुद को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, जिसके कारण वो लगातार अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा विरोधी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त को कार्यमुक्त कर दिया है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। झारखंड विधानसभा में मामले को उठाते हुए अंबा प्रसाद ने अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप लगाया था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा था कि राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कार्रवाई करने के कहा था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मंदिर के मुख्य प्रबंधक के खिलाफ हुई है। दिल्ली से चली बनारसी साड़ी का पैकेज जमशेदपुर के मानगो पहुंचते ही घर पोंछने का कपड़ा बन गई। पैकेज में साड़ी की जगह कपड़े का एक टुकड़ा निकला, जिसे देख मानको निवासी गंगा प्रसाद सिंह परेशान हो गए। वे समझ गए कि धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। उन्होंने जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी। इसके बाद लोगों ने मानगो पोस्ट ऑफिस में प्रदर्शन किया एवं मानगो थाने में प्राथमिक दर्ज कराई है। साहिबगंज जिले में शुक्रवार को एक वृद्ध का शव बरामद किया गया। मामला जिरवाबाड़ी ओपी अंतर्गत भोजवा टोली का है। इलाके में खेल रहे कुछ बच्चों ने सुबह झाड़ियों के बीच एक लाश देखी। मरने वाले की उम्र 60 वर्ष के आसपास है। घटना की जानकारी जैसे ही अपने बच्चों ने अपने अभिभावकों को दी, इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जामताड़ा के मेहिजाम थाना क्षेत्र के कुसबेदिया गांव में शुक्रवार की सुबह लगभग 7 बजे एक युवक का खेत में काम करने के दौरान एक वृद्ध से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों में मारपीट हो गई, जिससे आक्रोशित वृद्ध ने युवक पर एसिड फेंक दिया। इसमें युवक का पैर और गला जल गया, कपड़े भी जल गए। युवक का नाम बीमल गोराय बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हमले के आरोपी वृद्ध को हिरासत में ले लिया है। राज्य में भूमिहीन व्यक्तियों को अगर इनके निवासी जगह से बेदखल किया जाए तो वे अंचल अधिकारी के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। अंचल अधिकारी इन मामलों की पूरी जांच कर भूमिहीन व्यक्तियों के पक्ष में उचित कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार को भी कई जगह से भूमिहीन व्यक्तियों को बेदखल किए जाने की शिकायत मिल रही है। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में समीक्षा बैठक में अंचल अधिकारियों को इसके रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।